जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। शुक्रिया। और आपको बधाई देता हूँ क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है, सपना होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, ख़ासतौर से जामिया जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। आपने मेहनत किया और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए जामिया में एडमिशन लिया। थैंक यू सो मच। रौनक जी, बेसिकली आज के इस इंटरव्यू में हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया BTTM एंट्रेंस को लेकर। चूँकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाते, जिसके वजह से वो लोग 1-2 मार्क्स से चूक जाते हैं और उनका सपना जो है टूट जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये इस वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करें उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ताकि इसके सहारे वो एंट्रेंस दे सके और उन्हें हेल्प मिले। तो रौनक जी, सबसे पहला सवाल आपसे, BTTM का एंट्रेंस पेपर कितने नंबर का होता है? जी, BTTM मतलब मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को इस कोर्स के बारे में बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। क्योंकि ये जो कोर्स है ये जामिया में बहुत न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है 2017 सेशन से मोस्ट प्रोबेबली, और इस कोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया है। तो BTTM मतलब मैं बोलना चाहता हूँ इसका जो मीनिंग है, इसका जो BTTM का कोर्स का बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये 4 साल का कोर्स है और इसका जो एंट्रेंस होता है वो BHM मतलब बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, ये 3 साल एक साथ, 3 BTTM, BHM और BVOP एक साथ एंट्रेंस होता है तीनों का। और ये जो एंट्रेंस होता है इसका लास्ट साल से पूरा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है जो 2020 सेशन से। तो इसका पहले था 100 मार्क्स का एंट्रेंस, लेकिन पिछले साल से इसका जो एंट्रेंस का फुल मार्क्स है 90 मार्क्स। आउट ऑफ 90 मार्क्स एंट्रेंस लिया जाता है और 10 मार्क्स का इंटरव्यू होता है जो बाद में कंडक्ट किया जाता है, और 10 मार्क्स का इंटरव्यू का भी मार्क्स इस थियोरेटिकल मार्क्स के साथ ऐड होता है और उसके बाद ही लिस्ट निकलता है। तो रौनक जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया, क्योंकि बहुत लोगों को BTTM का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है जो BTTM होटल मैनेजमेंट सारे एक साथ कंडक्ट किया जाता है, इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे आपने और एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, जो ये एंट्रेंस 2 पार्ट में है, मॉक टेस्ट में भी है और रिटन पार्ट में भी है। तो मैं यहाँ पे रिटन पार्ट के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने 90 मार्क्स का बताया। तो ये 90 नंबर का जो पेपर होता है, ये क्या सारा ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्टिव भी होता है? नहीं, 90 मार्क्स टोटली ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है। मैं जानना चाहूँगा 90 नंबर का एंट्रेंस पेपर सॉल्व करने के लिए समय कितना मिलता है? इसका मिलता है 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा। ओके रौनक जी, अगर हम यहाँ बात करें इन टोटल 90 नंबर को अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें हम, तो सिलेबस क्या क्या है? देखिए, इसका जो पैटर्न है हमें इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जो 2 पार्ट्स जो 25-25 मार्क्स का, मतलब 25 मार्क्स कंसिस्ट करता है, वो 2 पार्ट है। एक तो है जनरल नॉलेज और दूसरा है इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड ग्रामर। तो ये 2 पार्ट 25 मार्क्स ईच इस सेक्शन में क्वेश्चन रहता है। और 2 सेक्शन होता है 20-20 मार्क्स का, जो 20 मार्क्स का मैथ्स, जो बेसिक एलिमेंट्री NCERT 10th लेवल मैथ्स जो होता है, और 20 मार्क्स का होता है आपका मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, ये सब होता है। तो यहाँ पे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने 4 भाग में बांटा, उसके बाद 2 भाग को थोड़ा ऊपर में रखा, यानी 25-25 मार्क्स का। तो उसमें जानना चाहूँगा, आपने इंग्लिश एप्टीट्यूड के बारे में बात किया, तो मैं जानना चाहूँगा इंग्लिश एप्टीट्यूड में किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? देखिए, इंग्लिश एप्टीट्यूड जामिया का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो ऑलमोस्ट लाइक सोशल साइंसेस के जितने भी कोर्सेज हैं, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं शायद उन लोगों को पता होगा कि इंग्लिश का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। मतलब जो इंग्लिश का सिलेबस हो या इंग्लिश का जो क्वेश्चन पैटर्न, खास करके इंग्लिश एप्टीट्यूड के लिए, तो उसका ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न रहता है हर एक एग्जाम में, खास करके सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट के ऑनर्स और बैचलर्स में। तो मैं बोलना चाहता हूँ इसके लिए जो क्वेश्चंस होता है, खास करके अनसीन पैसेजेस दिया जाता है, उसमें से 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेजेस पूछा जाता है। ऐसे एक पैसेज आ सकता है, 2 पैसेज आ सकता है। फिर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस देख के उसको करेक्ट ऑप्शन से मैच करना पड़ता है। और उसके बाद आता है सिंटोनिम एनोनिम, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मुझे लगता है अगर सिंटोनिम एनोनिम
बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखता है इस इंग्लिश एप्टीट्यूड में। और बाकी जो है वो बेसिक ग्रामर से, जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव एंड ऑल। तो यही है इंग्लिश का मेन जो एप्टीट्यूड का ये। लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश का जो बेसिक पार्ट है वो उतना टफ नहीं आता है बीटीटीएम में, वो बहुत एलिमेंट्री लेवल का आता है। अगर कोई 12th तक एनसीईआरटी या इंग्लिश को बैकग्राउंड बेसिक अच्छा है तो उसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करना होगा, अलग बुक्स या काइंड ऑफ थिंग। लेकिन इंग्लिश के लिए 2 बुक है जिसका बहुत लोग इंग्लिश में भी वीक होते हैं, तो उसके लिए मैं 2 बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। एक होता है जनरल इंग्लिश बाय आर्यन, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, और दूसरा जो लुइस, नॉर्मन लुइस का जो वर्ड पावर मेड इजी, ये जो 2 बुक है ये इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके रौनक जी, आपने 25 नंबर वाले कैटेगरी में जनरल नॉलेज को भी रखा, तो मैं जानना चाहूँगा जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? देखिए जनरल नॉलेज जो है वो उसमें जनरल स्टडीज से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे उसका इनफॉर्मल मार्किंग पैटर्न है, जैसे मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन और 2-3 साल का क्वेश्चन देखा। चलिए लास्ट साल से तो क्वेश्चन पैटर्न पूरा ही चेंज हो गया, तो मैं लास्ट साल का क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ जो इस साल भी सेम पैटर्न में रहेगा। उसकी बात करें हम तो बेसिकली जो है वहाँ पर कोई ऑफिशियल मतलब उनके अंदर डिवाइड नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 25 क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन मिनिमम करंट अफेयर से आता है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और 15 क्वेश्चन जो आता है बेसिकली वो हमारे जनरल नॉलेज से, जनरल साइंस से, जनरल स्टडीज से रिलेटेड है। तो ये जो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आता है ये बेसिकली लास्ट ईयर के अंदर, मतलब जो करंट ईयर, मतलब हम लोगों का जो लास्ट सेशन है 2020 से रिलेटेड 21 तक, जो इस साल के क्वेश्चन पैटर्न के लिए मैं बोल रहा हूँ, आने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है 2018 से भी, 19 से भी, तो ज्यादा अच्छा ये है कि हम एक ओवरऑल एक करंट अफेयर्स पढ़ ले 2003 लास्ट 3-4 साल का। इतना बेसिक मतलब इतना हर एक चीज डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट जो ईयर है जो एग्जाम होने से पहले उसको हम डिटेल्स में पढ़े, ये करंट अफेयर्स। और जनरल नॉलेज जो है उसके लिए हम एक जैसे एक मनोहर पांडे का बुक है आर्यन, उसमें बहुत डिटेल्स में लिखा है, मतलब हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब किया, लेकिन उतना डिटेल्स में क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। बीटीटीएम में जो क्वेश्चन आता है बहुत टू द पॉइंट, वन वर्ड आंसर क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज में। तो उसके लिए हम जस्ट ऑनलाइन मटेरियल से हो या कोई गाइड बुक से हो, हम जस्ट एक रफ आइडिया ले लें जनरल नॉलेज के बारे में। ओके रौनक जी, आगे पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा आपसे। आपने स्टार्टिंग में कहा जो एंट्रेंस को 2 भाग में बांटा हुआ, मॉक टेस्ट में और रिटन पार्ट में, तो मैं जानना चाहूँगा ये मॉक टेस्ट है तो ये किस तरह इसको कंडक्ट किया जाता है? ये जो मॉक टेस्ट है ये जामिया के जैसे बाकी एंट्रेंसेस होते हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है 90 मार्क्स का, और इसके लिए 1.5 आवर टाइम दिया जाता है, 1.5 घंटा। और इसके बाद मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसके बाद एक लिस्ट निकलता है, सिलेक्टेड लिस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट लाइक 300 से 400 बच्चों को बुलाया जाता है। और उस बच्चे, मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं है, बहुत बच्चों को ही बुलाता है इस एग्जाम के बाद, और फिर उन बच्चों का इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू होने के बाद एक साथ लिस्ट निकलता है। तो इंटरव्यू जो है, मैं इंटरव्यू में 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैं ये इसलिए बोलूँगा, बहुत लोग रिटर्न में तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू नर्वसनेस की वजह से, खास करके हम लोग जो टीम मतलब जामिया में आते हैं, बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं और इंटरव्यू अच्छे से दे नहीं पाते हैं। तो ये 10 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इस 10 मार्क्स में ही आगे पीछे हो जाते हैं और फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। तो इंटरव्यू के लिए भी कॉन्फिडेंट रहे और अच्छे से तैयारी करे। कोई डेप्थ से कोई क्वेश्चन, जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछते नहीं है वो लोग। ज्यादातर इंटरव्यू में जो होता है वो होता है आपके नाम, आपके बैकग्राउंड, और आप ये कोर्स क्यों परस्यू करना चाहते हैं, जो बेसिक है, यही 3 सवाल पूछते हैं। लेकिन हाँ, 1-2 सवाल आपके IQ टेस्ट करने के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है, और ये जो कोर्स है बहुत प्रोफेशनल, एक मैनेजमेंटल कोर्स है, तो इसके लिए आपकी जो एक प्रोफेशनल नेचर आपके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। रौनक साहब, आपने अभी तक बताया जो डबल लिस्ट निकलता है, एक सेलेक्टेड लिस्ट पहले निकलता है, उसके बाद उसमें इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनलिस्ट को निकाला जाता है। मैं जानना चाहूँगा सीट्स कितना है? जी सॉरी, सीट्स कितना है बीटीटीएम में? सीट्स देखिए, सीट्स तो ऑफिशियली 40 सीट्स है बीटीटीएम का,
BHM का 40 सीट्स और BVOC का थोड़ा ज्यादा सीट है, शायद 60 सीट्स। लेकिन BVOC जो फूड वोकेशनल है वो जामिया में नहीं होता है, वो मतलब कैंपस के अंदर नहीं होता है, ऑफ कैंपस होता है वो कहीं बाहर। और BHM जो है वो पार्शियली जामिया के कैंपस के अंदर होता है, बाकी ये दिल्ली के बहुत कुछ कोई होटल के साथ, मतलब अशोका या वहाँ पर होता है क्लासेस। तो बेसिकली जो BTTM है ये फुल्ली जामिया में कैंपस में होता है। तो ये 40 सीट्स और BHM का 40 और BVOC का 40, लेकिन 2 सीट शायद स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए रखा जाता है जो एंट्रेंस के बिना आते हैं। तो 42 सीट्स इन टोटल। तो यहाँ पर और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा एक एंट्रेंस में तीन सब्जेक्ट को जोड़ा हुआ है, BHM, BTTM और BVOC। तो अगर कोई BHM लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है, और कोई BTTM लेना चाहे तो क्या प्रोसीजर है? देखिए, जो प्रोसीजर है मेनली, ये 3 जो सब्जेक्ट है उसका एक ही एंट्रेंस होता है 3 कोर्सेज के लिए। और बेसिक जो है, हमें फॉर्म फिलअप, जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें एक हमारा क्राइटेरिया दिया जाता है कि प्रेफरेंस चॉइस किया जाए। तो वहाँ पर अगर कोई BHM फर्स्ट प्रेफरेंस में डाले और BTTM सेकंड या BVOC थर्ड में, तो जब लिस्ट आता है अगर उसका कट ऑफ से ज्यादा होता है उस कैटेगरी में, तो उसका मतलब उस स्टूडेंट का चांस ज्यादा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिले। लेकिन बहुत बार नहीं हो पाता है, क्योंकि सेकंड थर्ड लिस्ट में जब जाते हैं तो खासकर क्या होता है कि हमें अपना प्रेफरेंस नहीं मिल पाता है कहीं के बाद, तो हम दूसरे कोर्सेज में चले जाते हैं सेकंड प्रेफरेंस में। लेकिन अगर सीट खाली रहा उस कोर्स में तो हम चेंज करा सकते हैं नेक्स्ट लिस्ट में। यानी सारा खेल कट ऑफ का है, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ आपको चॉइस मिलेगा आपको। तो रौनक जी, और जो कट ऑफ, कट ऑफ के बारे में कुछ बात कर रहे थे आप? हाँ, तो कट ऑफ पिछले साल का जो है वो मैं कट ऑफ आपको बोल रहा हूँ। जनरल का जो कट ऑफ होता है, मैं जनरल कैटेगरी से था तो मुझे याद है जनरल कैटेगरी से कट ऑफ था शायद 58 आउट ऑफ 100, इंटरव्यू का 10 मार्क्स और 98। ये BTTM का, इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन BTTM में होता है। BTTM में, BHM में, BVOC में बहुत सारे सीट्स खाली रह जाते हैं, कोर्सेज बहुत सारे सीट खाली रह के शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसे ऑप्ट करना नहीं चाहते क्योंकि ये कैंपस से बाहर होता है। लेकिन ये भी अच्छा कोर्स है, और अगर कोई शेफ की तरफ या जो भी फूड प्रोडक्शन की तरफ जितने भी लाइन्स है, तो ये बहुत न्यू लाइन्स है इंडिया में। ऐसे कोर्सेज इंडिया में पहले आया, मतलब बहुत न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, तो बहुत लोग जानते नहीं है। लेकिन BHM और BTTM का कंपटीशन बहुत हाई रहता है, खास करके BTTM का। और 58 जनरल का रहता है आपके, और मुस्लिम वुमेन, बाकी जितने भी रिजर्वेशन है उसका 55, 53 सब्सिक्वेंटली 1-2 नंबर करके नीचे नाम उतरता है। और इसका जो कट ऑफ कितने लिस्ट तक जाता है मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट लिस्ट तो फुल्ली आ जाता है, उसके बाद सेकंड लिस्ट में कुछ सीट्स फिर से खाली हो जाता है, लाइक 20 to 30%। फिर थर्ड लिस्ट तक फाइनल आता है, थर्ड लिस्ट में मोस्ट प्रोबेबली सबको एडमिशन मिल जाता है। तो रौनक जी, यहाँ पे मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा, चूँकि आपने तैयारी किया, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो जिस वक्त आप तैयारी कर रहे थे BTTM के लिए, तो आपको तैयारी का स्ट्रेटेजी क्या था? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं जामिया स्कूल से भी पढ़ा हूँ, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो मैं 11 आर्ट्स का पहला एग्जाम जामिया में दिया था। तो बेसिक आइडिया ये है कि मुझे एक आइडिया, क्लियर एंड क्रिस्टल आइडिया मिल गया था कि जामिया के एंट्रेंस का पैटर्न क्या है, खास करके सोशल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन सब का पैटर्न एक ही होता है। मतलब जिस ज्यादा जो इसका परसेंटेज रहता है क्वेश्चंस का, वो होता है जनरल नॉलेज। तो ये मुझे पहले से पता था कि जनरल नॉलेज में मुझे ज्यादा फोकस करना होगा, और जनरल नॉलेज में थ्रू आउट द ईयर या कभी कभी ऑफ टाइम में पढ़ता था, इसीलिए ताकि एक तो मुझे गेन नॉलेज होगा, ऑब्वियसली कोई इसमें लॉस नहीं है। दूसरी बात, ये मैं फ्यूचर में जितने भी एंट्रेंसेस दूंगा, खास करके जामिया और ANU, ये जो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इनका क्वेश्चन पैटर्न ऑलमोस्ट मैंने दोनों यूनिवर्सिटी का अटेंड किया है। मैंने ये देखा है कि जनरल नॉलेज में ये लोग बहुत फोकस करते हैं। तो अगर कोई स्ट्रेटेजी हो, मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो जनरल नॉलेज में मोस्ट प्रायोरिटी दिया जाए, और उसके बाद इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश जामिया में जो इंग्लिश का क्वेश्चन होता है, अगर किसी का बेसिक क्लियर है, जैसे ग्रामर और मतलब 12th तक अगर किसी ने इंग्लिश अच्छे से पढ़ा है और उसका क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई इंग्लिश के लिए पढ़ना होगा या इंग्लिश के लिए तैयारी करना होगा। तो ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मेंटल रीजनिंग, क्योंकि मेंटल रीजनिंग और जो जनरल जो लॉजिकल रीजनिंग और जो मेंटल एबिलिटी होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आता है, ये अगर आप एक पैटर्न को समझ जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो आप 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही अटेंड कर पाओगे।
जैसे क्वेश्चन में रिपीटेड पैटर्न टाइप सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस 2-3 रहते ही है मिनिमम। तो एक पैटर्न को अगर आप पकड़ ले तो होपफुली 20 क्वेश्चंस में आप 18 क्वेश्चन इजीली ही कर सकते हैं। तो और ये मेरा स्ट्रेटेजी था। और मैथ्स मैंने खास तैयारी किया नहीं था क्योंकि मैथ्स मुझे पता था कि एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स था, तो इसीलिए मैंने खास तैयारी नहीं किया था। लेकिन एग्जाम जब मैंने दिया था तो मुझे इजी लगा था, मैंने अटेंड किया था। तो मैं बाकी लोगों को जो मैं स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा कि अभी टाइम भी बहुत कम है, 1 महीने टाइम है, मैं इन लोगों को मैं अपने सभी स्टूडेंट मतलब जो अभी अपीयर करना चाहते हैं उन लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि सारे सेक्शंस को एक साथ मत तैयारी करें। आप एक अपने स्पेशलाइजेशन या अपने स्ट्रेंथ को पहचान ले पहले कि आप अगर जनरल नॉलेज में अच्छे हैं तो आप फुल्ली जनरल नॉलेज को अच्छे से तैयारी करें। मतलब 2 सेक्शन को आप ऐसे तैयारी करें कि आप 100% से 90% आप क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। और बाकी जो सेक्शन है, अगर किसी का मैथ वीक है, किसी का अगर इंग्लिश वीक है, तो उसको आप ऐसे करें कि उसको आप तैयारी करें, लेकिन उसको आप उतना फोकस मत दे जितना जनरल नॉलेज हो या मेंटल लेवल। आपका जो स्ट्रेंथ है तो अपने स्ट्रेंथ को पहले पहचान लो कि आप किस फील्ड में ज्यादा आपका नॉलेज है या आप जल्दी तैयार कर पाएंगे क्योंकि टाइम भी कम है। तो उस फील्ड से आप उस हिसाब से तैयार करें और बी कॉन्फिडेंट रहिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत आता हुआ आंसर, मतलब मुझे भी मेरे साथ भी हुआ है, मुझे आता हुआ आंसर मैं एग्जाम में गलत करके आया हूँ क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी कभी नर्वसनेस। तो इस सब से दूर रहे क्योंकि कॉन्फिडेंटली जाए। 90 क्वेश्चन है, माइनस कम करे और माइनस अटेंड, जो मैं बोलना भूल गया, इसका प्लस एक क्वेश्चन सही आंसर करने के लिए +1 मिलता है और एक क्वेश्चन गलत करने के लिए -0.25। तो माइनस कम करे और कॉन्फिडेंट रहे और ज्यादा से ज्यादा अपना जो सेक्शंस में अपने अच्छे से तैयारी करे उसमें अटेंड करे। क्योंकि कट ऑफ उतना कट शॉट नहीं होता है जैसे बाकी कोर्सेज, पॉल साइंस या जामिया में जियोग्राफी में बहुत कंपटीशन रहता है हाई, वहाँ पर ऐसे बीटीटीएम में उतना भी हाई कंपटीशन नहीं है। तो इसलिए आपको कट ऑफ की चिंता मत कीजिए और आप अपने जो आपका स्ट्रेंथ है वो अच्छे से अटेंड कीजिए और फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए। रौनक जी, आपने बहुत अच्छे से सारे पार्ट को कवर किया और एक्सप्लेन किया। एक नए अपेरेंट्स के मन में जो भी सवाल आ सकता है, क्वेश्चंस एक राइज हो सकता है, उसका आंसर आपने कंप्लीट किया। शुक्रिया। मैं 2 चीज और बोलना चाहूंगा कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गाइड बुक के बारे में कि जामिया के बहुत सारे गाइड बुक है तो कौन सा ये करे। तो मैंने भी खुद भी देखा है इस बारे में और मैंने भी बहुत सारे जूनियर्स को, मतलब 20 साल जो अपेयर कर रहे हैं उन लोगों को बहुत गाइड किया है, बहुत लोगों। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, मैंने सारे गाइड देखा तो बेसिकली 3 गाइड आता है जामिया के जितने भी सोशल साइंसेस के लिए। एक शफीक गाइड, एक कॉन्सेप्टम गाइड और एक है आर्यंत का गाइड। तो गाइड के लिए मत देखिए कौन सा गाइड अच्छा है, कौन सा, एक गाइड ले लीजिए और सारे गाइड ही ऑलमोस्ट 90 मतलब सब 90 to 100 ऐसे ही आसपास के हैं। गाइड ले लीजिए और गाइड से तैयारी कीजिए। और जो आपका करंट अफेयर्स है उसके लिए यूट्यूब से देखिए, यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। उसके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। जनरल नॉलेज हो या मेंटल एबिलिटी हो या मैथ्स हो, वो गाइड बुक में प्रेजेंट है। तो इसके लिए कोई ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और बीटीटीएम का और एक बात मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं इस कोर्स में आने के बाद पता चला है कि ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। और मैं सारे जूनियर्स को ये बोलना चाहूंगा कि ये कोर्स ऑप्ट करने का सबसे बड़ा एक मेजर रीजन है कि हम लोग सब घूमना पसंद करते हैं। ऐसा कोई नहीं, बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन घूमने के साथ साथ भी एक प्रोफेशनल कोर्स है और आप एक अच्छा, आपको जॉब मिल सकता है या गवर्नमेंट जॉब या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल सकता है। और ये सेक्टर बहुत बड़ा है, अभी तो फिलहाल कोविड के लिए बंद है, लेकिन जब ये बहुत अच्छे से इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है इसका, और खास करके इंटरनेशनल टूरिज्म हो या इंडियन टूरिज्म बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो ये कोर्स आप एक मैनेजमेंटल कोर्स भी है, खास करके जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं ये लोग बहुत पता नहीं है। तो ये टूरिज्म और ये 4 साल का है, 3 साल का इसका थियोरेटिकल कोर्स है और 1 साल का इंटर्नशिप है। तो जामिया में सर शायद यही एक नॉन साइंस मतलब बीटेक या एरोनॉटिक्स छोड़ के यही एक कोर्स है जिसमें इंटर्नशिप होता है। ओके रौनक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि आपने लास्ट में बताया जैसे जो सबसे पहले चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया। 4 साल का अगर कोर्स है तो 3 साल असल कोर्स है और 1 साल एंट्रेंस है। बाकी हम लोगों को घूमना भी पसंद है, तो घूमने के साथ साथ हमारे पास जॉब का अपॉर्चुनिटी है, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। इस वजह से कोर्स बहुत अच्छा है। थैंक यू रौनक जी, इतनी सारी अहम बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।